तो बिग बॉस सीजन 19 के 7वें एपिसोड और बिग बॉस सीजन 19 के पहले वीकेंड के वार में आप सभी का स्वागत है। पहले वीकेंड के वार में घर में मौजूद सभी प्लेयर में से कुछ प्लेयर की क्लास लगती है, कुछ के साथ प्रैंक होता है, कुछ को तारीफ मिलती है, कुछ को रियलिटी चेक मिलता है, तो कुछ को क्लैरिटी मिलती है। तो बात करते हैं क्लास की। सोर्सेस से लग रहा था कि क्लास लगने वाली है तानिया और अमाल की, लेकिन जब एपिसोड चालू हुआ तो पता चला कि क्लास लग गई है प्रणीत की। बिग बॉस में आने से पहले प्रणीत ने सलमान खान के ऊपर काफी जोक्स बनाए थे। उन्होंने अपने जोक्स में सलमान खान का नाम काफी यूज किया था। फार्म हाउस से लेकर रोड पर गाड़ी चलाने तक उन्होंने अपने जोक्स में सब कुछ घुसेड़ दिया। तो आज जब दोनों आमने सामने हुए तो सलमान को मौका मिला हिसाब लेने का। सलमान ने प्रणीत से कहा, आपने जो बाहर या फिर कहीं और जोक्स मेरे ऊपर बनाए हैं उनके बारे में मुझे पता चला, जो कि सही नहीं है। आपने किसी को या लोगों को हंसाने के लिए अपने जोक्स में मेरा नाम लिया, जो कि चलो आपका काम है, लेकिन यार इस तरह की कॉमेडी थोड़ी ना होती है। कपिल शर्मा और कृष्णा और भी पता नहीं कितने लोग अच्छी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन यार आप पता नहीं कैसी कॉमेडी कर रहे हो। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मेरा नाम किसी अच्छी या बुरी चीज में लेते हैं और उससे अगर आपकी रोटी चलती है तो बढ़िया है, फिर चलती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार आप खुद ही सोचो कि अगर आप मेरी जगह पर होते और मैं आपकी जगह पर और आपके ऊपर कोई जोक बनाता तो आपको कैसा लगता। बहुत आसान होता है यहाँ पर बैठे इंसान के ऊपर जोक बनाना, फिर प्रणीत के मुंह से कुछ नहीं निकलता, वो सिर्फ सलमान को सुनते ही रहते हैं। और सलमान यहीं पर भी नहीं रुकते, वो इसके साथ प्रणीत और तानिया को रियलिटी चेक भी देते हैं। सलमान कहते हैं कि तानिया एक सैटेलाइट बनकर रह गई हैं, जिसके चारों तरफ सिर्फ प्रणीत घूमते रहते हैं और वही उनकी दुनिया बन गई है। प्रणीत जानते हैं कि तानिया के अलावा घर में उनको कोई भाव नहीं देता। अगर प्रणीत जिस तरह तानिया पर जोक बनाते हैं वैसे अगर किसी और के ऊपर बनाएंगे तो उनको वहीं पर ही सुनना पड़ेगा, जो कि वो तानिया को छोड़कर किसी के ऊपर भी जोक नहीं करते। आप तानिया को दोस्त भी मानते हैं, उनके ऊपर मजाक भी करते हैं और उनको घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट भी कर देते हैं। ये कैसा फंडा है। तो प्रणीत इस चीज के लिए एक्सप्लेन करते हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि तानिया को रियलिटी चेक मिल चुका होता है। और एंड में सलमान प्रणीत से यही कहते हैं कि तानिया को छोड़कर आप किसी के भी साथ इस घर में बिलो द बेल्ट गए तो वो भी आपके साथ बिलो द बेल्ट जाएगा। फिर आती है प्रैंक की बारी। तो कुछ टाइम पहले अमाल ने कैमरे के सामने आकर किसी एक इंसान के लिए कहा था कि वो उनको बहुत मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इंसान अमाल को सपोर्ट करे, उन्हें प्यार दे। तो उसी इंसान को सलमान खान बुलाकर स्टेज पर ले आते हैं अमाल से मिलवाने के लिए। लेकिन जब अमाल उस शख्स से मिलते हैं तब तो वो उनको जानते तक नहीं, वो उनको पहली बार देख रहे होते हैं। और इनको छोड़ो 2-3 लोगों को और भी बुलाते हैं तो उनको भी वो नहीं जानते होते, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि सलमान खान प्रैंक कर रहे हैं उनके साथ। और उस शख्स को सलमान खान बुलाएंगे, अभी नहीं बाद में। और अब बात करते हैं तारीफ की। तो सलमान ने जिन लोगों की तारीफ की वो है मृदुल और नटालिया। उन्होंने कहा कि आप दोनों के बॉन्ड को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं। फिर सलमान नटालिया से पूछते हैं कि आपको मृदुल कैसा लगता है, तो वो कहती हैं कि मृदुल मेरी जान है, जिसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो कहती हैं कि मृदुल बहुत अच्छा है, वो एक प्योर हार्ट वाला बंदा है। फिर मृदुल और नटालिया दोनों ही लोग डांस करते हैं। फिर सलमान खान के कहने पर मृदुल घुटने पर बैठकर टेबल पर रखा घोड़ा नटालिया को देते हैं। और फिर सलमान मृदुल से कहते हैं कि नटालिया को कहो विजय सामिया, जिसका मतलब मृदुल को तो पता नहीं होता लेकिन नटालिया को पता होता है, क्योंकि ये एक पोलिश वर्ड है, इसका मतलब है विल यू मैरी मी। और जब मृदुल को इस वर्ड का मतलब पता चलता है तो वो हंसने लगते हैं। फिर आता है थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने का टाइम। कुनिका ने अभिषेक से कहा था कि बिस्तर को सही करो, तो इसी चीज पर सलमान अभिषेक से कहते हैं कि यार बिस्तर को सही करना ये कोई ड्यूटी थोड़ी ना है, ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस जगह आप रहते हैं सोते हैं उस जगह को तो साफ रख ही सकते हैं। और सिर्फ चादर को ही तो सही करना होता है, उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात थी। और अगर आप चादर नहीं सही कर पाते तो पता नहीं अंडरवेयर कैसे पहनते होंगे। फिर सलमान खान कुनिका से कहते हैं कि आप कैप्टन बन गई, लेकिन जब आप इस घर में आई थी तभी आप में कैप्टन वाली झलक दिख रही थी, चाहे वो अनऑफिशियली ही क्यों ना हो। आप में एक पर्सनैलिटी एक्सपीरियंस वाली वाइब दिख रही थी जो घर को कंट्रोल कर सकती है। फिर इसके बाद एक टास्क होता है जिसमें कंटेस्टेंट को टाइटल देना होता है कि वो कैसा है। जैसे कुनिका जी ने 3 लोगों को 3 टाइटल दिए। अशनूर को फ्रिज मिला क्योंकि वो इस टाइम ठंडी चल रही है। अभिषेक को प्रेशर कुकर मिला क्योंकि उनको बहुत गुस्सा आता है। वैसे ये टाइटल तो शायद फरहाना को मिलना था। फिर छन्नी यानी कि फिल्टर करके बात कौन करता है, तो ये टाइटल मिलता है गौरव को। फिर गौरव आते हैं और बर्नर का टैग देते हैं तानिया को, क्योंकि उनका काम होता है आग लगाने का। फिर फरहाना चम्मच देती हैं बसीर को, क्योंकि उनको लगता है कि वो चमचा है कुनिका जी का, लेकिन बसीर तो खुद कहते हैं कि मैं ज्यादा टाइम जीशान के साथ बिताता हूँ क्योंकि उनके साथ मुझे अच्छा लगता है, तो इसको आप चाहे चमचा बोले या फिर कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर लास्ट में आते हैं बागी 4 के हीरो टाइगर श्रॉफ और उनकी 2 हीरोइन, जिसके बाद फिर वो घर में आते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। और जब मृदुल टाइगर को देखते हैं तब वो टाइगर से कहते हैं कि मैंने आपकी एक रील देखी थी जहाँ आप जुहू बीच पर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो आप वहाँ पर
पर थे ही नहीं, जिससे मैं आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं आपसे यहाँ पर मिल पाया और यही पर होता है हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।